हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर थर्ड टर्म और 9th टर्म किसी एपी का 4 और -8 है तो उसी एपी में कौन सा टर्म 0 होगा। यानी पहले बात की है थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है और ये पूछ रहा है कि इस एपी का 0 जो है वो कौन सा टर्म होगा। अगर 0 इसमें हो इस एपी में तो कौन सा टर्म 0 होगा। यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि an बराबर 0 है, लेकिन n कितना होगा उस वक्त जब कोई टर्म 0 हो इस एपी का, तो फिर n की वैल्यू क्या होगी। और दिया हुआ हमें ये है कि a3 जो है वो 4 है और a9 जो है वो -8 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम जब यहाँ an का फॉर्मूला ओपन करें तो उसमें a और d की वैल्यू रख सकें। तो देखिए a3 की इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a + n-1 इंटू डी से इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा a + n-1, n यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, a + 2d = 4। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + n-1 इंटू डी। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया है a + n-1, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, इंटू d = -8। और ये हमारी है इक्वेशन सेकंड। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप चाहें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करूँगी। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +a -a हो जाएगा, +8d -8d हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, -8 में से +2 जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा, = 8 में 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल के आएगी 12/-6, यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि a + 2d = 4, तो जिसमें से d हमने निकाल लिया है -2। तो यहाँ पे जब d की वैल्यू रखेंगे तो 2 2 4 -4 हो जाएगा। तो a - 4 = 4, यानी a की वैल्यू हो गई 4 + 4 और a की वैल्यू आ गई 8। तो देखिए अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस an का फॉर्मूला ओपन करके यहाँ पे a और d की वैल्यू रखेंगे। तो हमने यहाँ राइट किया कि an = 0 है, यानी यहाँ से ओपन करेंगे a + n-1 इंटू d = 0। a की वैल्यू 8 रख दी, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू कितनी है -2 है, और जो टर्म आएगा वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस n-1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 + -2 का n में कराएंगे तो -2n, -2 का -1 में कराएंगे तो +2 = 0। 8 और 2 ऐड हो जाएंगे, ऐड होने से यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हो गया 10 - 2n, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, = 0। तो यहाँ से हुआ 10 = ये माइनस का 2n इक्वल के उस तरफ गया, प्लस का 2n हो गया, n यहाँ से निकालेंगे हम तो हो जाएगा 10/2, यानी कि n की वैल्यू आ गई 5। यानी क्वेश्चन ने जो पूछा था कि कौन सा टर्म 0 होगा इस एपी का, तो इस एपी का जो 5th टर्म है वो ही क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो लैंग्वेज दी गई है वो है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यानी यहाँ पे एक कंडीशन दी जा रही है कि किसी एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब क्या हो गया, ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में राइट करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि a17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी a10 में जब हम 7 ऐड करते हैं तभी 17th टर्म आ पाता है। लिखा है ना द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे यहाँ पे हम a को खोल देंगे, a के फॉर्मूले से, an के फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d। तो यहाँ पे जब हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा a + n-1 में 17 में से 1 जाएगा 16 हो जाएगा, a + 16d = a + 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9d
प्लस 7। तो ये हो गया a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम साइन वाले जब इक्वल के इधर उधर होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 16d में से 9d सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो जब हम 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ बचेगा 7d इज़ इक्वल टू 7। तो d इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/7, यानी कि इस दी गई कंडीशन के हिसाब से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म 132 ज़्यादा है उसके 54th टर्म से। इस AP का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हमें पता नहीं है जब कौन सा टर्म, तो हमने बोल दिया nth टर्म जो है वो इसके 54 टर्म से यानी A54 से 132 ज़्यादा है। और क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे AP भी दिया हुआ है, तो इस AP की हेल्प से हम यहाँ पे A फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A तो होता है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे है 3, और कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 से निकलता है। तो A2 है 15 और A1 है 3, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस D कितना है, 12 है। तो अब हम इन दोनों को AN के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे और ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे AN को ओपन करेंगे AN को, तो देखिए जब हम यहाँ पे AN को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस 132। तो A की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3 है, प्लस n हमें पता नहीं है, पता करना है कि कौन सा टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस D कितना है, 12 है। फिर देखिए यहाँ पे भी A की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 3, क्योंकि एक सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, सेम AP में ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो 3 प्लस n माइनस 1 यानी 54 में से 1 जाएगा तो 53 इंटू D की वैल्यू है 12 प्लस 132। अब हम 12 का मल्टीप्लाई 53 में करेंगे। 12 3 36 की 6, 3 आई कैरी, 12 5 60 और ये हो जाएगा 63 प्लस 132 और 3 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 771 और 12 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 और यहाँ पे 3 प्लस एज इट इज़ राइट रहेगा। 3 और 12 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 771। तो ये हो गया 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 780। तो ये हो गया 12n इज इक्वल टू 780। n निकालने के लिए हम 12 को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो 780 ऊपर और 12 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 72 और यहाँ पे 6 बचेगा, 12 5 60, यानी हमारा जो n निकल के आया वो आया है 65, यानी कि इस AP का 65 टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है।